हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर स्टूडेंट्स? आप सभी प्यारे बच्चों का आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में, जहां पे स्टूडेंट्स सारे वीवीआई क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड में वही आएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़िए और इस सेशन को लास्ट तक देखिए। जितना हो सके इस वीडियो के लिंक को जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम में आपको स्टूडेंट ये क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां पे स्टूडेंट्स पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे कोर्स ज्वाइन किए हैं वे स्टडी वी की ऐप में इसका पीडीएफ मिल जाता है और इसका टेस्ट स्टूडेंट टेस्ट कोर्स में जाकर जो कोर्स में पीडीएफ आप देखते हैं नहीं समझ में आ रहा है, आराम से स्टूडेंट्स जो स्टडी वे का ऐप है, क्रैश कोर्स है, उस पर क्लिक करेंगे। ऊपर में लिखा है कंटेंट, CONTENT, कंटेंट पे क्लिक करिएगा तो आपका वीडियो पीडीएफ आएगा, नीचे टेस्ट होगा, क्लिक करके टेस्ट दे दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे आज की इस वीडियो के लिंक को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़कर ये क्रैश कोर्स का बेनिफिट उठा सके। ओके, आप लोग जल्दी बताइए, कल का जो मैंने ऑब्जेक्टिव कराया था कितने बच्चों ने सारे क्वेश्चन शतक लगाया? जितने क्वेश्चन कराए थे सबने कितने लोगों ने किया था? कल का MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो मैंने कराया था कितने लोगों ने करा था? कितने लोगों ने किया था? जो बच्चों ने कल की ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है, आप जरूर YouTube पे हमारा वो वीडियो है, जरूर कल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर पूरी अच्छे से कर लिए तो आपकी स्टूडेंट अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो आप लोग क्रैश कोर्स का जो मैंने ऑब्जेक्टिव कराया है वो पूरा कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेकेंड, नाम है इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन। बोर्ड पेपर में पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं, इन 5 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है इन 5 चैप्टर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे? सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह चुनो तो सही। कब तक ये सपने देखते रहोगे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे रिजल्ट आ जाएगा? कब तक स्टूडेंट सपनों के सागर से निकलो? कहते सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो आप लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, अगर चल पड़े हैं तो कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स मिशन हम लोग का 90+ है, ये सॉल्यूशन चैप्टर है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे क्लास के बाद कॉल कर लीजिएगा। पहले हम लोग इस चैप्टर के जितने भी VVI पहले 2 मार्क्स हैं, पहले 2 मार्क्स करेंगे, उसके बाद 5 मार्क्स करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। समझ में आई मेरी बात? पहले हर चैप्टर वाइज पहले हम क्या करते हैं, 2 मार्क्स, उसके बाद सबसे ज़्यादा 2 मार्क्स, उसके बाद स्टूडेंट्स 5 मार्क्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ओके, और उसके बाद टेस्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मोलरता से क्या समझते हैं? मोलरता, व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलारिटी? ये सब पेपर में आए हुए प्रश्न हैं मेरे बाबू, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। मोलरता से क्या समझते हैं? मेरे साथ मन में गुनगुनाना बहुत ही आसान है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलारिटी? मोलारिटी से आप क्या समझते हो? भाई इतना जोश के साथ मैं क्लास लेने आता हूं लेकिन 100 बच्चे भी लाइव नहीं होते, दिल दुखी हो जाता है। भाई आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हो यार, यहाँ पूरा एनर्जी झोंक देते हैं, पूरी जोश लगाते हैं आप लोग के लिए और आप लोग शेयर तक नहीं करते हो यार।
73 स्टूडेंट हैं, जल्दी से एक एक बच्चे को शेयर कर दीजिए, सीधा डबल हो जाएंगे, जल्दी शेयर कर दीजिए। मोलरता से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलारिटी? मोलरता क्या है? करंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। मोलरता क्या है स्टूडेंट्स? करंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। कहता है प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। याद हुआ स्टूडेंट्स? प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। याद हुआ? मन में स्टूडेंट सोचते चलिए, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट which are present in 1 liter solution is known as molarity. Number of mole of solute which are present in 1 liter solution is known as molarity. It is denoted by M. इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है। प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution is known as molarity. It is denoted by M. ओके, तो चलिए लिख देते हैं स्टूडेंट्स, मोलरता बराबर स्टूडेंट्स मोलरता बराबर मोलारिटी। मोलरता बराबर मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स? प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलों की संख्या ऊपर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आई स्टूडेंट्स, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन का किसमें? लीटर में चाहिए। प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट which are dissolved in 1 liter solution is known as molarity. प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ओके, मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। आप सभी बच्चे ये भी पढ़े हैं, मोलरता बराबर को सूचित करते हैं एम से। मोलरता को सूचित किससे करेंगे? एम से। मोल बराबर क्या? विलय के मोल बराबर होता है भार बटा में अणु भार। मोल बराबर विलय के भार बटा में अणु भार। भार को लिखेंगे WT बटा में अणु भार को M या A, भार बटा में अणु भार। अब बटा में विलयन के आयतन भी, आयतन किस में चाहिए? ml में। ml में अगर है तो 1000 से भाग दे देंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, मोल बराबर ये हो गया मोलरता इज इक्वल टू, तो आ गया विलय का भार बटा में विलय का अणु भार 1000 बटा में आयतन वॉल्यूम किसमें? ml में।
तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसी का यूज होगा। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे इसका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। चलिए अच्छे समझेंगे स्टूडेंट्स। मोलरता बराबर मोलारिटी इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम केएमएल में है तो 1000 से डिवाइड लीटर में चेंज कर देंगे। ओके, तो क्लियर है स्टूडेंट्स। तो मोलरता बराबर हो गया वेट बाई मोलिकुलर वेट 1000 बाई वॉल्यूम एमएल में। जहां स्टूडेंट्स वेयर जहां देखिए इसके ऑब्जेक्टिव बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव में आप बताइए एम क्या है? एम हो गया जी मोलरता, एम हो गया जी मोलरता, मोलारिटी एम हो गया मोलारिटी। और स्टूडेंट्स डब्ल्यू टी क्या है? विलेय का भार। किसका भार? विलेय का भार। वेट हो गया वेट ऑफ सल्यूट। ओके, यहां पे ए हो गया स्टूडेंट्स विलेय का अणुभार। मोलिकुलर वेट हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। और वी हो गया बिलियन का आयतन, हो गया। तो यहां से स्टूडेंट्स आने हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। चलिए, हाँ सभी क्लासेज चले हैं बाबू, क्लासेज स्टॉप नहीं है। आप लोग पता नहीं क्या कंफ्यूज होते हैं, क्लासेज सभी चलते हैं, कोई क्लासेज बंद नहीं है, रेगुलर चलते हैं। संडे को केवल क्लासेज बंद था 2-3 सब्जेक्ट का, बाकी 2 सब्जेक्ट चला था, बाकी बंद। एप में क्लासेज चला है फिजिक्स का। चलिए इसका मात्रक बताइए स्टूडेंट्स, मोलरता का मात्रक बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए जिन बच्चों को पता है मोलरता का मात्रक। जिन बच्चों को पता है फटाफट कमेंट कीजिए। यूनिट ऑफ मोलारिटी। जिन बच्चों को पता है मोलरता का मात्रक बताइए क्या होता है स्टूडेंट्स? मोलरता का मात्रक कमेंट करिए जिन बच्चों को पता है। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। इंग्लिश में ही लिख देते हैं, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स? मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। आपके सजेशन के लिए धन्यवाद आशुतोष कुमार जी। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हम पे विश्वास करिए और मेरे विश्वास पे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप एकदम आराम से करते चलिए, ठीक है ना। बाकी सब भूल जाइए, हम पे विश्वास करिए। पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ और जितना हम बच्चों को निकाल चुके हैं, 95 तक हाईएस्ट बिहार बोर्ड में केमिस्ट्री में दिला चुके हैं और सीबीएसई में 98 तक दिला चुके हैं। आप बिल्कुल हम पे आश्वस्त रहें। और पिछले 4 सालों से लगातार क्रैश कोर्स से स्टूडेंट्स टॉपर तक कई डिस्ट्रिक्ट का बना चुके हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स यही कहेंगे जो करा रहा हूं बस उसे अच्छे से करिए, बाकी सब भूल जाइए। अब स्टूडेंट्स बताइए, कहता है कि इसका यह जो है तापमान पर निर्भर करता है। जिसमें वॉल्यूम रहेगा वह तापमान पर निर्भर करेगा। मतलब मोलरता तापमान पर निर्भर करता है। मोलरता तापमान पर निर्भर करता है, ठीक ना। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन करता है। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ, बोर्ड पेपर में ये सब नहीं लिखना है, ठीक ना। बोर्ड पेपर में यहीं तक लिखना है, बाकी सब नहीं लिखना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पेपर में आया है क्वेश्चन, ये आया क्वेश्चन है भाई, देखिएगा ना प्रीवियस सालों में क्वेश्चन बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। पेपर में क्या आया? मोलरता से आप क्या समझते हो? क्या आया पेपर में? मोलरता से आप क्या समझते हो? तो क्या बोलना है? प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर, अरे मेरे साथ बोलो यार, प्रति
प्रति लीटर बिलियन में, मन में बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, प्रेम से बोलो, जय माता दी नहीं, मुलरता बोलना है अभी, जय माता दी बोलना है लेकिन अभी मुलरता बोलना है। प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मूलों की संख्या को मुलरता कहते हैं। प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मूलों की संख्या को मुलरता कहते हैं। ठीक है, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो यहां पे आ जाइए, मुलरता किसे कहते हैं? प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मुलरता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। तो पेपर में बस आपको यही तक लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कराए हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं इसलिए मैंने कराया है। ठीक है।